इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है।
पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर।
और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया। आवाज आ रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, 9 आतंकवादी कैंपों पर भारत ने की है जबरदस्त स्ट्राइक। पीओके में आतंकी कैंपों पर यह स्ट्राइक आपको बताते चले, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, लगातार हिंदुस्तान की ओर से ये सवाल पूछे जा रहे थे भारत सरकार से कि आखिर उसका जवाब कब दिया जाएगा। सेना ने 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पीओके में आतंकी कैंपों पर यह स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर में मसूद अजहर के कैंप पर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर में 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डर और दहशत का आलम इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार ऑडियो अगर हम अब करके सुना पाए कि जब यह हमला हुआ उस समय किस तरह का माहौल वहां पर था, किस तरह से अचानक से धमाके की आवाज आती है और उसके बाद आप देखेंगे आसमान में उड़ता हुआ काले धुएं का गुबार, और फिर उसके बाद जबरदस्त दहशत वहां पर ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आप देख रहे हैं जबरदस्त दहशत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर है। इसका नाम भारत की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि कई ऐसी महिलाएं थी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वहां पर वो हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई, जिसके बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था, जिसके बाद भारत की ओर से ये बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है। बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में भारत ने की है जबरदस्त स्ट्राइक। ऑडियो आप करके सुनाइए, जब ये स्ट्राइक की गई उस समय किस तरह से डर और दहशत का आलम वहां पर था। 9 आतंकी कैंप जिस पर भारत की ओर से स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान जब बदला लेता है तो फिर पाकिस्तान का वो हुलिया किस तरह से बदल कर रख देता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान में किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को भारत ने टारगेट किया है। भारत ने आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया है। पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। पीओके में भारत की ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर जो आतंकवादी कैंप थे, जहां पर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को अंजाम दिया जा रहा था, उस जगह पर भारत की ओर से ये फुल फ्रेम में एक बार दिखाइए ये तस्वीरें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब फलती फूलती है और हिंदुस्तान
जब उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करता है तो फिर क्या तस्वीर बनती है, इसको आप टीवी स्क्रीन पर गौर से देखें। बहावलपुर में 4 आतंकी कैंपों पर हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके में 9 आतंकी कैंप पर भारत की स्ट्राइक हुई है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है न्याय हुआ, जय हिंद। हमारी भारत की सेना ने कहा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। और यकीनन हिंदुस्तान को इस दिन का इंतजार भी था, क्योंकि हमारे वो 26 लोग जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ कश्मीर घूमने गए हुए थे। पहलगाम में निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने चुन चुनकर धार्मिक आधार पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसका आज हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर है भारतीय सेना का। जय हिंद, जय भारत के साथ इस वक्त समूचा देश, आपको बताते चले कि अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो पूरे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा भारत इस वक्त जग रहा है, क्योंकि उसको इसी दिन का इंतजार था। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और भारत की सेना की ओर से हमारे उन जो नौजवान मारे गए थे, जिनको चुन चुन कर निशाना बनाया था आतंकवादियों ने, उनको नेस्तानाबूद कर दिया है हमारी भारतीय सेना ने। पीओके में भी आपको बताते चले कि पहले से ही न्याय हुआ, जय हिंद ये कहा है हमारी सेना ने, और इसी न्याय का इंतजार था। पूरा देश इस वक्त कह रहा है जय हिंद। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर, किरण रिजिजू की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो आपको बताते चले, वीडियो के साथ उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर कहते हुए यहां ट्वीट किया गया है। एक के बाद एक तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से ऑपरेशन सिंदूर, जय हो, जय हिंद की सेना, अलग अलग जो वीडियोस हैं उनको देखकर और देखकर सुकून मिल रहा है, ये प्रतिक्रिया आ रही है। अवकुश सिंह मलिक हैं जो कह रहे हैं कि देखकर बेहद सुकून मिल रहा है। तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्मी यूनिफॉर्म में तस्वीर पोस्ट की गई है और जय हिंद वो भी बोल रहे हैं। और आपको बताते चले कि डॉन जो अखबार है वहां का, वो लिखता है कि मिसाइल फायर्ड इन बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद फ्रॉम एयर, डीजीपी आईएसपीआर की ओर से ये बातें कही गई हैं। भारत रात के 2:45 बजे मिसाइल पर मिसाइल मार रहा था पाकिस्तान में, आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि डॉन न्यूज की ओर से ये तस्वीरें, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है भारत द्वारा पाकिस्तान पर बमबारी की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि कुछ लोग 2 व्हीलर से आगे की ओर जा रहे थे और उसके बाद उनकी ओर से अपनी गाड़ी को रोका गया और फिर लगातार वीडियोस वो शूट करने लगे। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को गौर से सुनिए भी पाकिस्तान में। और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर एडीजीपीआई की ओर से। और मेघा इस वक्त मेरी सहयोगी, मेघा इंतजार था हिंदुस्तान को इस दिन का। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से लॉन्च किया गया और उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है, न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना की ओर से ये बातें कही गई हैं और ये तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को सुकून से भर रही हैं। बिल्कुल चित्रा, ये जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको जल्दी से भारत सरकार की औपचारिक तरीके से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो पढ़कर बताना चाहती हूँ। वो स्टेटमेंट ये कहता है चित्रा, ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है। जो भी हमें अभी एबीपी पर देख रहे हैं, हम भारत सरकार की कॉन्फर्मेशन आपको बता रहे हैं, उनके शब्द बता रहे हैं। उनके शब्द ये हैं कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर 9 साइटों को लक्षित किया गया है। हमारे कार्य प्रकृति में केंद्रित पापा और गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक है। चित्रा, गौर करिए इस शब्द को, गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक है। इसका यह मतलब है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल तरीके से संभाल रहे हैं, इसे एस्केलेट नहीं करेंगे, जितनी जरूरत वही करेंगे। आगे कहते हैं भारत सरकार, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन की विधि में काफी संयम का प्रदर्शन किया है। ये कदम बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 24 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतरे रहे हैं। हमने इस हमले की जिम्मेदारी लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है। आज बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
ठीक है, एक बड़ी खबर यहां पर दे देती हूं, उसके बाद मैं आ रही हूं। एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की ओर से आपको बताते चले कि जो ट्वीट एक के बाद एक सामने आया है उसको बताना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा गया पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व, जय हिंद। और ऑपरेशन सिंदूर की जो चित्र बनाया गया है एक तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। और उसके ठीक पहले इंडियन आर्मी की ओर से लिखा गया था पाकिस्तान अगेन वॉयलेट द सीज फायर अग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन भिम्बर गली इन पुंछ राजौरी एरिया। इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इन अ कैलिब्रेट मैनर, ये कहते हुए। और उसके पहले 1 घंटे पहले आपको सोचिए किस तरह की तैयारी की जा रही थी। आधी रात को हमारे हिंदुस्तान के जो प्रहरी हैं, जो इंडियन आर्मी के हमारे जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो जगे हुए थे। और उनकी ओर से 1 घंटे पहले, यानी कि अभी बज रहे हैं रात के 2:30, इसके पहले आप मानकर चलिए कि 1 से 1:30 के बीच ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है प्रहराए सन्निताः जयाय प्रक्षिप्तः, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है। यकीनन हिंदुस्तान को इसी दिन का इंतजार था मेघा, और वो तस्वीरें पाकिस्तान फौज ने भारत की स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। भारत ने मिसाइल से हमला किया है, पाकिस्तान फौज की ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। भारत ने 3 जगहों पर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान की फौज कह रही है मेघा। चित्रा, पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके तीन अलग अलग टाउन्स में, बवावलपुर, मुजफ्फराबाद के एरिया में और कोटली, ये 3 जगह में स्ट्राइक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। अब मैं आपको पढ़ देती हूं वो एयर स्ट्राइक्स के 8 निशाने, तीन टाउन, 8 निशाने, 9 निशाने भारत कह रही है, 8 निशाने वो कह रहे हैं पाकिस्तान अटैक इन रिस्पॉन्स टू 8 एरिया सक्सेसफुली डिस्ट्रॉइंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन। अब ये कहना पाकिस्तान का है, ये अभी भारत ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में 8 जगह को निशाना पे लाया है, लेकिन जब तक भारत सरकार इसकी पुष्टि नहीं करेगी, इसकी इंफॉर्मेशन हम होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल मैं फौरन आ रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं, आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ये जो कोशिश है, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत की हमारी सेना ने, हमारे इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को तबाह किया तो उसकी तस्वीरें किस तरह से थी। इन तस्वीरों को देखकर पूरा हिंदुस्तान, जरा सोचिए आधी रात का ये वक्त है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जग रहा है। पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना पर नाज कर रहा है, गर्व कर रहा है, फख्र कर रहा है। ये वो मौका है 26 हमारे निहत्थे बेकसूर लोगों की जिस तरह से जान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ली थी। उसके बाद ये बड़ी खबर है, आधी रात को पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक हुआ है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम के पीछे की वजह क्या है ये तो हमारी भारतीय सेना ज्यादा बेहतर बता पाएगी, लेकिन सिंदूर जो हर महिला के माथे का गहना होता है, जिसको उजाड़ने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था। उन आतंकवादियों की ओर से जिन्होंने चुन चुनकर उन नए नवेले शादीशुदा जोड़ों को निशाना बनाया, पति को मार दिया गया, उनका धर्म पूछ कर। ये तस्वीरें आपके सामने है। पाकिस्तान में भारत की ये स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये स्ट्राइक की गई है। जैसे जैसे और जानकारी सामने आ रही है, वैसे वैसे फख्र से हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो चौड़ा होता हुआ चला जा रहा है। हिंदुस्तान इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज के मंच पर थे और उनकी ओर से सिंधु जल संधि को लेकर जो बातें कही गई, उसके जरिए एक संकेत जरूर मिला था। प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज के मंच से जो बातें कही थी उससे एक संकेत जरूर मिल गया था, और वो संकेत देखे कुछ ही घंटों के बाद किस तरह से परिणित होता है इस रूप में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर को मिटाने का काम किया गया था। नए नवेले जो जोड़े थे, हम सब ने देखा था कि अलग अलग हिस्सों में देश के किस तरह से मातम मचा हुआ था। हर एक हिंदुस्तानी उन 26 परिवारों के साथ उस मातम में शामिल था, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं की थी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो बदला ले लिया गया है, जिसका इंतजार हिंदुस्तान को था, जिसका इंतजार भारतीय सेना भी कर रही थी, जिसका इंतजार हर एक हिंदुस्तानी कर रहा था। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह सवाल था कि हम पाकिस्तान से हमला कब लेंगे, कब हम बदला लेंगे, कब हम पाकिस्तानियों को सिखाएंगे कि अगर आप बेगुनाहों की जान लेते हो तो फिर आपने 26 लोगों को मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। और हिंदुस्तान ने घर में घुसकर ये स्ट्राइक की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम दिया गया है, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत को आप तक पहुंचाते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए।
और यकीनन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हर हिंदुस्तानी को इस समय एक तसल्ली दे रहा है। वो इस बात का एहसास कर रहा है कि जब तक भारतीय फौज है, हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, अपने आप को महफूज महसूस करे। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब अचानक से शुरू हो जाती है बमबारी और ये उसके बाद देखिए आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका। कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें दूर से लोग दिखाई दे रहे हैं और वो पहले ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद वो शूट करने के लिए जाते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए ये देखिए पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा होता है और उसके बाद जैसे ही स्ट्राइक की जाती है भारत की ओर से, उसके बाद यहाँ पर किस तरह की हलचल मच जाती है। एक 4 व्हीलर के भीतर से ली गई ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो अंदर से जा रहे हैं और उसके बाद जब हमला होता है दूर से तो उस लोगों को समझ में तो आ जाता है, पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि ये भारत का बदला है। और भारत जब बदला लेता है तो इसी तरह से लेता है क्योंकि हमारे बेगुनाहों की जान पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान की ओर से ली जाएगी तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जान ली जाएगी तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान का ये जवाब है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इनको देखने के लिए हर एक हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था, हर एक हिंदुस्तानी बेसब्र हुए जा रहा था कि आखिर कब वो समय आएगा जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिर कब वो मोदी जी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने पहले बोल तो दिया था लेकिन कब घर में घुसकर मारेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी निराश नहीं किया। ये तस्वीरें देखकर आप गर्व कर सकते हैं हमारी सेना पर कि जिस दिन का हमें इंतजार था, जिस वक्त का हमें इंतजार था, जिस पल का हमें इंतजार था, वो आधी रात को ही वो पल आया, लेकिन आखिरकार वो बड़ी सफलता हमें मिली है। मेघा, ये तस्वीरें हमने दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर की, ये तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को एक सुकून दे रही हैं, एक राहत दे रही हैं। बदला पूरा हुआ, ये मन में जो मलाल पिछले कई दिनों से था कि आखिर कब लेंगे बदला, आज वो बड़ी तसल्ली मिल रही है हिंदुस्तानियों को। ऑपरेशन सिंदूर कितना ये अहम है, आप ये नाम समझिए कितना अहम है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपको याद होगा इस पूरे घटने की कहानी कैसे बयान हमने की थी कैप्टन नरवल और उनकी वाइफ, उनकी जो नई नवेली दुल्हन थी, 4 दिन हुए थे शादी हुए। ये पूरी कहानी की तस्वीर वो एक विधवा 4 दिन की शादी की विधवा बनी थी, इसीलिए ये नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सरकार ने ये नाम पर जोर इसलिए दिया कि उसी सिंदूर की बदला, उस सिंदूर को मिटाने का बदला अब भारत पाकिस्तान से, आज रात में भारत ने ये बदला ले लिया है। ये एयर स्ट्राइक के द्वारा 9 एयर स्ट्राइक भारत ने किए हैं, 3 अलग अलग शहर की बात हो रही है। इस 9 एयर स्ट्राइक में भारत ने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ बातें की जाती थी। अब और समझिए, ये रेस्ट्रेन्ड एयर स्ट्राइक्स है, ये नॉन एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक्स है। इसका मतलब चित्रा यही होता है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को ढूंढकर, चुनकर बॉम्बार्ड किया है। एयर स्ट्राइक उन ठिकानों पे हुए हैं जहां जहां टेरर कैंप्स थे, जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए थे, जहां जहां हमें ये पता चल रहा था कि वहां पर वो लोग छुपे हैं जिन्होंने ये पहलगाम में इतना बड़ा हमला करवाया। तो चुन चुन के मारा गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसी तरीके से चुन चुन के इन लोगों को मारा गया है। योगी आदित्यनाथ ने 5 मिनट पहले लिखा है जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर एक एक करके मेघा जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये भी जानकारी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। और मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर भारतीय वायुसेना के हमले की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तस्वीरें, और लगातार हम आपके एबीपी न्यूज पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मसूद अजहर का क्या हुआ, अगर हिंदुस्तान ने अपने इस सबसे बड़े गुनहगार को मार गिराया है तो उससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक ये बातें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई हैं। और आपको बताते चले कि लगातार बहावलपुर ब्लास्ट जब किया गया उस समय की तस्वीरें, गाड़ी के भीतर से लोग शूट कर रहे थे, पाकिस्तान के ही लोग थे। उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे आम लोग बेकसूरों को अगर आप मारेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। और हमारी सेना आपको कतई नहीं छोड़ेगी। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार जो भी कोशिशें होंगी हिंदुस्तान की ओर से की जाएंगी। 9 आतंकी कैंपों पर भारत की स्ट्राइक हुई है, पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है? सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आपको बताते चले सबसे बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है?
तुरंत ये जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर से कि भवावलपुर में जो अटैक हुआ है वो जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, इसको नोट किया जाए, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है चित्रा। आप समझिए कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये दो बड़े टेरर आउटफिट्स भारत के निशाने पे जो थे। बड़े पाकिस्तान के पत्रकार हैं मेघा, उनकी ओर से लिखा गया है पाकिस्तानी शॉट डाउन 2 इंडियन एयरक्राफ्ट रिपोर्टेड बाय जियो न्यूज। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं, हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी। और आपको बताते चले कि लगातार जो बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑल एयर डिफेंस यूनिट्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑल अलोंग द इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर टू टैकल एनी इवेंचुअली डिफेंस ऑफिसर की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अलग अलग तस्वीरें, न्याय हुआ, भारतीय सेना ने जो कहा है, ट्वीट किया है, न्याय हुआ, जय हिंद, जस्टिस इज सर्व्ड। मेघा, इसी बात का इंतजार था लगातार आपसे, हमसे पूरा देश यही सवाल पूछ रहा था कि मोदी जी बदला कब लेंगे, और आज वो बदला पूरा हुआ, भारतीय सेना ने ले लिया। जी बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 4 घंटे पहले तो हमारे कॉन्क्लेव में, हमारे समिट में हमारे साथ खड़े थे। तो समझिए उस तक तो ये इंस्ट्रक्शंस ये सारी चली गई थी। प्रधानमंत्री हमारी समिट में तब बात कर रहे थे जब ये सारी तैयारी हो चुकी थी चित्रा। 4 घंटे पुरानी बात है, हम सब के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। उस वक्त तक ये सब कुछ हो चुका था। अब समझिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ औपचारिक तरीके से। ये सवाल मेघा, बीती रात 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे कॉन्क्लेव में थे एबीपी न्यूज के, और अभी की जो मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जग रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव से गए, उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है लगातार, क्योंकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। प्रधानमंत्री जग रहे हैं और अब जानकारी इस तरह की भी निकलकर आ रही है, मीटिंग पे मीटिंग का दौर जारी है। मेघा, चित्रा सबसे पहले ये ब्रेक किया जाए, भारत माता की जय लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने, उन्होंने अभी ट्वीट किया है भारत माता की जय, ये हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। और आप जो सवाल पूछ रही हैं चित्रा, मैं आपको ये बता सकती हूँ दावे के साथ कि प्रधानमंत्री जब 8:05 पर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे, तब तक ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। जाने के बाद वापस उन्होंने ये सारी जितनी एयर स्ट्राइक्स हो रही है उन सब को मॉनिटर किया है। प्रधानमंत्री जग रहे हैं, पूरा कैबिनेट जग रहा है, रक्षा मंत्री जग रहे हैं, आर्मी से आपको ट्वीट्स आ रहे हैं, और हमारे सारे एयर बेसेस अभी एक्टिवेटेड है चित्रा। भारत के जितने एयर बेसेस हैं, सिर्फ मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एयर बेसेस की बात नहीं कर रही हूँ चित्रा, मैं गुजरात के एयर बेसेस, पंजाब के एयर बेसेस, जम्मू कश्मीर के एयर बेसेस जो हमारे बॉर्डर के पास है, वो तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थी चित्रा। बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है और वहां पर बहुत ज्यादा एम्बुलेंस तैनात है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन मेघा, जो जानकारी आ रही है, बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का जमावड़ा है, और वहां पर कैजुअलिटीज कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। मेघा चित्रा, जो भवावलपुर की जो बात हम कर रहे हैं चित्रा, ये इंपॉर्टेंट है, अहम है कि हम उस पॉइंट को बार बार हाईलाइट करें चित्रा यहाँ पर, कि हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही है कि भवावलपुर में जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ है उसका नाम है जामी मस्जिद सुभान अल्लाह। जामी मस्जिद सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तो इंडिया ने एक टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके हेडक्वार्टर पर एटलीस्ट वहां भवावलपुर में वहां पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया है। ये एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक है जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारतीय एक बड़ी खबर आ रही है मेघा, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये 9 आतंकी कैंपों पर भारत की ओर से स्ट्राइक किया गया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है भारत माता की जय। बड़ी खबर आपको देते चले, भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी वायु रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे एयरफोर्स को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर बनती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं है, इसके मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर जितने भी हमारे एयरफोर्स के वहां पर जवान है सभी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। ये स्थिति समझिए, ये आज जो बदला पूरा हुआ है ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को किस तरह की तसल्ली देता है। ये जो बदले की ज्वाला धधक रही थी हर हिंदुस्तानियों के भीतर, आज वो शांति पड़ी है।
लोगों की छाती जो जल रही थी आज उसमें ठंडक पड़ी है, क्योंकि 26 हमारे भारतीय बेगुनाह लोगों को कत्लेआम जिस तरह से किया गया था। मेघा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे एयरफोर्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। चित्रा, और जानकारी जो आ रही है अभी, जरूरत इस बात की है चित्रा कि जो जानकारी भारत सरकार के द्वारा आ रही है वो हम अभी एबीपी चैनल पे दिखाएं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। देखिए, भवावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, 3 जगह की बात हो रही है। भारत सरकार ने कंफर्म किया है कि इन 3 टाउन्स में 9 जगह पे स्ट्राइक हुआ है। समझिए, भवावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है चित्रा, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है चित्रा, और मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का भी हेडक्वार्टर्स है। अब आप समझ रहे हैं, जब मैं बार बार कह रही हूं कि ये टारगेटेड एयर स्ट्राइक है, तो ये क्यों मैं ये कह रही हूं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया है। भारत सरकार ने, भारत की वायुसेना ने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स, उनके हाइडआउट्स, उनके बंकर, उनके हेडक्वार्टर्स, इनको ही टारगेट किया है। और इसीलिए जो जानकारी निकल कर आ रही है बहुत ज्यादा अहम है चित्रा। एक बार और आपके लिए पढ़ के सुना रही हूं। देखिए, भवावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है, मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर्स है। तो जो बात हम कह रहे हैं कि ये नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है, इसका ये मतलब है कि हमने सिर्फ उसी टारगेट को चुना, उसी को ध्वस्त किया जहां से हमें ये लगा या जहां से हमारी जानकारी है कि पहलगाम में आपने अपने आतंकी भेजे थे चित्रा। हमने बस उन्हीं जगह को टारगेट किया, वहीं पर उसी को नेस्तनाबूद किया, वहीं पर अपने बम गिराए। हमने ना पाकिस्तानी सिविलियंस को क्षतिग्रस्त किया है उनको, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन को हाथ लगाया है, ना किसी पाकिस्तानी सरकार के किसी भी इंस्टॉलेशन को भारत सरकार की वायुसेना ने टारगेट किया है, बिल्कुल भी नहीं। ओनली एंड ओनली टेरर आउटफिट्स। और ये बहुत जरूरी भी था मेघा, जिस तरह की स्थिति बनी थी, भारत की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम जिन आतंकवादियों की ओर से किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसीलिए रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमने देखा था नई नवेली दुल्हनों के सिर के माथे से किस तरह से सिंदूर मिटते हुए, हम लोगों ने देखा था उनकी चूड़ियों को टूटते हुए, हम लोगों ने देखा था उनको बिलखते हुए। उनकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने की, भारत में अस्थिरता, दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को ये नया आयाम दिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके जरिए हर हिंदुस्तानी का फख्र से इस वक्त सिर ऊंचा हो रहा है। और हम इंतजार भी इसी बात का कर रहे थे। 22 तारीख को जब दोपहर 2 बजे इस तरह की खबरें सामने आई थी, उसके बाद से लगातार हर हिंदुस्तानी यही इंतजार कर रहा था, बदला कब लेंगे, किस रूप में लेंगे, हमारी आर्मी कब करेगी। हमें विश्वास तो है अपनी सेना पर, लेकिन कब जाएंगे मुंहतोड़ जवाब देने, घर में घुसकर कब मारेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही था, घर में घुसकर कब मारेंगे। घर में घुसकर मारा है आतंकवादियों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक वक्त बड़ी खबर। जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जैश का हेडक्वार्टर है जामे मस्जिद सुभान अल्लाह, वहां पर यह हमला किया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। अगर जैश का सरगना मारा जाता है तो इससे ज्यादा तसल्ली की बात कुछ हो नहीं सकती। हम सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। बहावलपुर में जामी मस्जिद सुभान अल्लाह जिसका नाम है, वहां पर यह हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। जैश का हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। अलग अलग तस्वीरें जो 9 आतंकी कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है हिंदुस्तान ने। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले इलाकों में जो अस्पताल हैं वहां पर बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। वहां पर एम्बुलेंस की तैनाती है। कितने आतंकवादी मारे गए हैं, किनको जहन्नुम तक पहुंचा दिया है हमारी भारतीय सेना ने, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मेघा, बड़ी खबर यह है, बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह, जैश का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह करने का काम किया गया है हमारी सेना की ओर से। मेघा, मैं आपको अब ये ब्रेकिंग खबर दे रही हूं। देखिए, ये अब स्टेटमेंट पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है। मैं पढ़ रही हूं, ये स्टेटमेंट बहुत अहम है चित्रा।
पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR उसके डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ का ये स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ये कहते हैं सम टाइम अगो फ्रॉम नाउ द कॉवर्डली एनिमी इंडिया लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन सुबहानल्लाह मॉस्क इन Bahawalpur, Ahmed East area, Kotli and Muzaffarabad at 3 places from air. All of our Air Force jets are airborne. This attack was carried out from within airspace. They will not be allowed to come intrude inside Pakistan. समझिए ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। वैसे तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ना नहीं चाहती हूँ चित्रा, पर इस बात को वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह मॉस्क भवावलपुर में ये एयर स्ट्राइक हुआ है। इसीलिए भवावलपुर के जो वहाँ के अस्पताल है, उस अस्पताल के सामने जो भीड़ लगी हुई है उसकी वजह ये है चित्रा। मैं लौट रही हूँ मेघा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो ट्वीट किया गया है अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो बर्बर पहलगाम आतंकी हमले का सटीक और संयमित जवाब है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर टारगेट करके लक्षित हमले किए गए हैं, जिसमें सीमा पार आतंकी योजना को जड़ों से उनको निशाना बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचा है, जो भारत के सुनियोजित और गैर उग्र दृष्टिकोण को दिखाता है। यह ऑपरेशन अनावश्यक उकसावे से बचते हुए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। ऑपरेशन के बारे में और जानकारी के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, अप्रिशियस एंड रिस्ट्रेन। ये विस्तार से जानकारी मेघा दी गई है। एक एक करके लगातार जानकारी सामने आ रही है। राजनाथ सिंह ने भी जिस तरह से जय हिंद लिखा है, योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से जय हिंद लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से क्या कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आम लोगों के भी ट्वीट में पढ़ पा रही हूँ जिसमें बताया जा रहा है 56 इंच के सीने का जवाब। मेघा, चित्रा, जब उन्होंने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे तो घर में घुस के मारा चित्रा। ये जो हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग शहरों में घर में घुस के मारा चित्रा। इसलिए भी कह रही हूं आपको क्योंकि हमने अब पिछले 10-15 मिनट में हमने आपको जो जानकारी देने की कोशिश करी है बार बार, वो ये है कि 3 जगह भवावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर्स पर अटैक हुआ है, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक हुआ है, मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर्स है। इन जगहों को टारगेट किया गया है। भारत की सेना ने ऑलरेडी ये ट्वीट कर दिया है। जय हिंद लिखते हैं रक्षा मंत्री, भारत की सेना कहती है ऑपरेशन सिंदूर। आप समझिए कि जहां जहां भारत ने उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने पहलगाम में ये बर्बरता मचाई थी, उन लोगों को ढूंढकर चुन चुन के मारा गया है चित्रा। आज रात के एयर स्ट्राइक्स पे यही हुआ है। सवाल उठ रहे थे क्यों देरी हो रही है, क्यों भारत सरकार कर क्यों नहीं रही है कुछ, तो भारत सरकार ने अपना जवाब दे दिया है और बहुत सलीके से दिया है चित्रा। ऐसा जवाब नहीं है कि हम हर जगह जाकर भारत बिल्कुल चढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत ने संयम दिखाया, भारत ने रेस्ट्रेन दिखाया, भारत ने नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया, भारत ने उन जगह को ढूंढा जहां पर ये पहलगाम के आतंकी छिपे हुए थे, उनके आका छिपे हुए थे, जिन लोगों ने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी पहलगाम में, जिन्होंने ये कहानी रची थी पाकिस्तान में बैठकर, उन लोगों को पहले ढूंढा, इसलिए समय लगा और अब ढूंढ के चुन के मारा। जल्दी से मैं आ रही हूं आपके पास ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। जैश का मुखिया अगर मारा गया है, जहन्नुम में चला गया, तो उससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों पर एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है। अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ है। कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक रिपोर्ट का आप इंतजार कीजिए कि क्या भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान को ये तस्वीरें गर्व से भर देने के लिए काफी है, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी भारतीय सेना कब बदला लेगी, घर में घुसकर कब मारेगी और खुद ही कब पाकिस्तानियों की ओर से सबूत दिया जाएगा। और बार बार देखिए हमारे देश के अंदर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति मेघा हम सब ने देखी है। जब सबूत मांगे जाते हैं कि आप बताइए सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का सबूत क्या है, अब तो तुरंत
मरने के साथ ही आतंकवादियों और उसके आकाओं की ओर से यह सबूत भी दिया जा रहा है कि देखो भारत ने हमला कर दिया है और किस तरह से कितनी बड़ी तबाही मचाई है। अब देश के भीतर कोई सबूत मांगने वाला भी नहीं बचेगा। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मेघा, चित्रा, मुझे लगता है कि भवालपुर से जो अब तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, स्टिल पिक्चर्स आ रहे हैं, हमें दिखाने चाहिए उसे स्क्रीन पर। अभी भवालपुर में जिस तरीके की तबाही हुई है, वहां बिल्डिंग्स टूट गई हैं, वो पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ है, घर पूरे ध्वस्त हो गए हैं। उसके पिक्चर्स मेरे सामने अभी फोन पर हैं, हम उसे अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे। चित्रा, ये भवालपुर के पिक्चर्स है, एम्बुलेंस सामने दिख रही है और पूरे के पूरे घर ध्वस्त हुए हैं। अब ये घर एग्जैक्टली क्या है, ये जानने की जरूरत है। क्या यही जैश का हेडक्वार्टर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इसकी पुष्टि के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए, भवालपुर में जिस तरीके से स्ट्राइक हुआ है, कैसे स्ट्राइक हुआ है, इसकी जानकारी अभी भारत ने नहीं दी है। लेकिन स्ट्राइक्स हुए हैं, क्या ये मिसाइल से स्ट्राइक्स हैं, क्या ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इसकी पुष्टि, इसकी जानकारी के लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन जो विजुअल्स हमें मिल रहे हैं अभी भवालपुर से, सबसे पहली खबर जो आई थी वो 4 एक्सप्लोजन थे भवालपुर में। वहां के लोकल्स ने ये बताया और अस्पताल पहुंच रहे थे। कमेंट्री की ओर से एक ट्वीट आया है, इजराइल स्टैंड विद इंडिया, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। और आपको बताते चले 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था और 7 मई, अभी आपको बताते चले कि 7 मई तो अभी सुबह होनी बाकी है। 6 और 7 मई की बीच रात में, आधी रात को ही भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया। बहुत ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था 1971 के युद्ध में देखिए कई महीनों तक आर्मी चीफ की ओर से समय लिया गया था, महीनों लग सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया गया। 22 अप्रैल को हमारे निर्दोष लोगों को मारा था आतंकवादियों ने घर में घुसकर। नए भारत की तस्वीर क्या होती है, यही वो बुलंद भारत की तस्वीर है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और पाकिस्तान को अब उसका सबूत भी देना पड़ता है। पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल है, हर जगह ये तस्वीरें चल रही हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर खुद ही बता रहा है कि भैया भारत ने मारा है, हमारे आतंकवादियों को तबाह कर दिया है, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जय हिंद की सेना हिंदुस्तान को अपनी सेना पर नाज है। 140 करोड़ देशवासियों का ये देश जो बार बार इस इंतजार में था। और आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, जैसे ये खबर सामने आई थी पहलगाम में, सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, अब जैश का हेडक्वार्टर, उस पर भी हमला किया गया है। और एक सुकून इस वक्त, क्योंकि हमने कश्मीर के भीतर भी देखा था लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ देने की बात कर रहे थे, और आखिरकार हिंदुस्तान ने वही किया, आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुसकर मारा है। आसिफ, मेगा देखिए, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब ये हमला हुआ, लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उससे पहले ही हलचल शुरू हो गई थी। तकरीबन आधी रात के समय से ही जेट जो हैं वो चलने शुरू हो गए थे। और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ लोग इसको कल होने वाली, यानी 7 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल के साथ जोड़ के देख रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है भारतीय वायुसेना की तरफ से, 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया, उसके बाद से जो हलचल है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही देखने में आई है। लेकिन फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और खबरें भी छन छन के आ रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि श्रीनगर में तो इस समय खामोशी है। तकरीबन 3 बजे का समय है, सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं, सुरक्षा बलों की कोई अतिरिक्त प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि माहौल बिल्कुल काम है। लेकिन सरहदों पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जो हमारे पास खबरें अभी आ रही हैं कि कुपवारा, केरन, टंगडार सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोजीशन को निशाना बनाकर जो अड्डा था उड़ा दिया है। हाफिज सईद का अड्डा पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, कुछ बचा नहीं है वहां पर। यह खबर, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आसिफ, देखिए, हमारे पास भी जो सूचना आई है कि कम से कम 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं जिनको निशाना बनाया गया है, जिनमें मुजफ्फराबाद भी है, बहावलपुर भी है और कोटली के आसपास के कुछ इलाके हैं जहां पे रात में धमाके सुनाई दिए हैं और धमाकों के वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मिसाइल स्ट्राइक्स की बात हो रही है, जो बताया जा रहा है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि जो निशाना है उसमें जो हेडक्वार्टर्स हैं जैश और लश्कर दोनों के, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तानी
पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो अब मेघा के पास कोई जानकारी है? मेघा को जानकारी दे रही है आसिफ लॉटरी को। मेघा बताइए। चित्रा, ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं पढ़ दे रही हूं पहले अंग्रेजी में, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिएक्ट्स टू इंडियाज एयर स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान। वो कह रहे हैं, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एज वी वर वॉकिंग थ्रू द डोर्स ऑफ आवर ओवल। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई जस्ट होप इट एंड्स वेरी क्विकली। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि हमें बस अभी जानकारी मिली, मैं ओवल के कॉरिडोर में चल रहा था, मुझे अभी जानकारी मिली इंडिया के एयर स्ट्राइक्स के बारे में। ये इंडिया और पाकिस्तान काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये है इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बारे में अभी तुरंत ये स्टेटमेंट आया है। 2:46 AM, मतलब 15 मिनट पुरानी बात है ये। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तो अब बड़ा बयान आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। देखिए चित्रा, हम लोग बात बार बार कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये तो जरूर कहा था कि वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन कितनी पावर के साथ भारत के साथ खड़े हैं? क्या वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये युद्ध हो जाए और भारत के बगल में खड़े रहेंगे, इजराइल खड़े रहेगा? उसकी हमें देखिए इंडिकेशंस खास मिली नहीं। आज अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि मुझे बस अभी जानकारी मिली है और भारत पाकिस्तान काफी समय से लड़ रहे थे, तो मैं यही आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि एक फुल ब्लोन वॉर हो, एक भारी भरकम युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। ऐसे समय में चित्रा, जहां रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जहां पैलेस्टीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान में भी युद्ध चले, ये किसी को नहीं चाहिए। कोई भी बड़ा पावर नहीं चाहता है कि अभी ये हो। हर कोई यही चाह रहा था, जो कि भारत ने बहुत क्लियरली कहा। चित्रा, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए ये पढ़ के बताना चाहती हूं कि भारत ने क्या कहा इस बारे में, कि वो रेस्ट्रेन्ड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स उन्होंने किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं, हम भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया है उस बयान को अगर मैं पढ़ूं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्य प्रकृति में केंद्रित, मापा और गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक, दिस इज अ नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य का चयन और निष्पत्ता की विधि में काफी संयम का प्रदर्शन किया है। तो भारत ने बहुत संयम के साथ अपने लक्ष्य को ढूंढा और उन लक्ष्य को टारगेट कर उन पे स्ट्राइक किया है। तो ये है बात, भारत सरकार ये बात कह रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मेघा में फौरन लौट रही हूं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भारतीय वायुसेना के हमले की कंफर्मेशन देते हुए पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मान लिया है और खुद ही सबूत दे दिया है कि हां, भारत ने हमला किया है। त्राहिमाम मचा हुआ है। आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। कितने आतंकवादी मारे गए हैं यह अभी तक पता नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अब भारत के हमले की कंफर्मेशन खुद ही पाकिस्तान के अलग अलग चैनल पर इस वक्त देते हुए आपको बताते चले कि इसके पहले हमने देखा था मॉक ड्रिल की बात कही गई थी हिंदुस्तान की ओर से। माना जा रहा था कि आज जब मॉक ड्रिल होगा तो 1971 के बाद ये पहली बार होगा, 54 सालों के बाद, जब मॉक ड्रिल के जरिए एक संदेश दिया जाएगा पाकिस्तान को कि हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुमने छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। और आखिरकार वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं, आसिफ कुरैशी हैं, आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, एक बार आपके पास आते हुए, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान ने पहले ही तय किया था, आज का इंतजार किया जा रहा था। भारतीय सेना ने सटीक हमला किया है। एमएचए की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का भी पोस्ट आया, बदला पूरा हुआ। अहमद, बिल्कुल चित्रा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस पूरी घटना पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि हम आतंकियों की हर एक जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वही किया है। भारतीय सेना ने आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला दिया है। हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर यह हमला किया गया है। जैश के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें। जैश ए मोहम्मद जो लगातार हिंदुस्तान के भीतर अपने दहशतगर्दों को भेजकर, जैश के आतंकवादियों को भेजकर लगातार हम पर हमले करवाता था, हमारे बेकसूर नागरिकों की जान लेता था। आज देखिए उसके आतंकवादी इन हमलों में, और ये जो आग का गोला, आग की लपटें आप देख रहे हैं, इसके भीतर किस तरह से जल रहे होंगे, इससे सुकून मिला है।
आप आतंकवादी जहां जहां पालेंगे वहां वहां भारतीय सेना इसी तरह से हमले करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आपने 26 हमारे बेकसूर नागरिकों की जान ली थी, आपको छोड़ेंगे नहीं। और जैश का हेडक्वार्टर किस तरह से तबाह हुआ है, बिलाल उसकी तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। बिलाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बता दें कि जैसा प्रधानमंत्री ने वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया है। जय हिंद की सेना और जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया, और मैं इस वक्त पहलगाम की जमीन पर हूं। ये वही जमीन है जहां पर 26 परिवारों को उजाड़ दिया था आतंकियों ने। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जेट्स की जो गर्जना है वो जो है वो रहते रहते जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि अभी अंधेरा है, मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद अंधेरे में कुछ जरूर दिखे ना, लेकिन यहां पर जो जेट्स की गर्जना है, यानी कि साफ तौर पे जो भी आज बेसेस हैं वो फुली अलर्ट पर हैं, विजिल है, डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है बॉर्डर्स पर। तो और जिस तरीके का हमले का जवाब दिया है आज भारतीय सेना ने, वो साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरीके की पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का आप ट्वीट निकालें, खबर ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में 5 आतंकी ठिकानों पर किया है हमला। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब हमने सिंधु जल संधि रोक दी, तो उसके बाद कहा गया कि ये तो युद्ध है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। जैसे ही आप निकाल लेते हैं, आशीष आप बताइएगा अपनी बात। अहमद बिलाल जल्दी से आप पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो पहलगाम की जमीन है जहां पर इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वहां पर जो जेट्स की गर्जना है वो लगातार जो है वो सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये वो जमीन है जहां पर बीते 22 अप्रैल को 26 परिवार को जो है आतंकियों ने जो है वो उजाड़ दिया था। और ये बात अब वेल स्टैब्लिश हो चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ से ही इस लश्कर की बात कर ले, ISI की बात कर ले, या फिर पाकिस्तानी आर्मी की बात कर ले, इन तीनों ने मिलकर के इस साजिश को अंजाम दिया था। और आज भारतीय सेना की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई में एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया था। और जिस चीज का वादा जो है वो प्रधानमंत्री देश के मुखिया ने देश के जनता से किया था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आज वो वादा जो है वो भारतीय सेना ने जल्दी से आशीष, आपके पास जानकारी है शहबाज शरीफ की ओर से जो ट्वीट किया गया है, वो बता रहे हैं कि 5 जगहों पर हमला किया गया है भारत की ओर से। जी बिल्कुल, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें वो कहते हैं, द कनिंग एनिमी हैज कैरिड आउट कावर्डली अटैक्स ऑन 5 लोकेशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड फोर्सिबली to this act of war imposed by India and forceful response is being given। वो ये भी बता रहे हैं कि बदले में पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। The entire nation stands with Pakistani armed forces, blah blah blah। वो खुद ही मान रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने बड़ा हमला किया है, 5 ठिकानों पे हमला किया है, जबकि मुझे लगता है 4 ठिकानों की जानकारी वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम से। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दिया है, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। चित्रा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया है। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि उसमें कौन कौन से बड़े आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, आप देखें लोगों के, औरतों के सिंदूरों को मिटाया गया था, उसको मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए इस तरह के ऑपरेशन का नाम दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की है भारत ने। थोड़ी देर पहले मैं मेघा को सुन रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया था, यह वादा किया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है उसका पलटवार भारत करेगा। आखिरकार बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि नागरिक अपने घरों में ही रहें। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है नागरिक अपने घर पर रहें। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा जब तक भारतीय सेना हमारी कंफर्म नहीं कर देती है। अश्विनी वैष्णव की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार जो जानकारी सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बेटियों के माथे का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था और अब उसका बदला पूरा हुआ है। हिंदुस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर दिवाली मनाई है, उसकी रोशनी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। त्राहिमाम करता हुआ पाकिस्तान चीख रहा है और यहां पर अब उसके शहबाज शरीफ की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके पहले कि मैं मेघा आपके पास आऊं, एक बार मैं चलती हूं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है? वो बदलाव पूरा हुआ जिसका इंतजार किया जा रहा था। पहलगाम के साथ ही कश्मीर के लोगों को भी राहत की सांस मिली होगी कि बदलाव पूरा हो गया। चित्रा, देखिए जो जिस कार्रवाई की बात कही गई थी वो कार्रवाई हुई है, बदला पूरा हुआ है या नहीं, इस बात पर जो अंदेशा है वो इस बात को लेके है कि पाकिस्तान इसके जवाब में अगर कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि
जैसा कि भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके जवाब में हम अपनी जगह चूज करेंगे, अपने समय पे उस पर अटैक करेंगे, कितना अटैक करना है वो हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके के बयान इस समय पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको एस्केलेट किया गया तो ये जो बदले की कार्रवाई है वो आगे भी बढ़ सकती है और एक बड़े जंग में भी तब्दील हो सकती है। हालांकि जो आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि यह एस्केलेशन करने की कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जाना था जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें साफ अंदेशा दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी ऊपर हुए हमले के लिए जो है जवाबी कार्रवाई कर सकता है और भारतीय ठिकानों को निशाना बना सकता है, जिनमें सरहद पर जो फौजी ठिकाने भी हो सकते हैं या फिर सिविलियन ठिकाने भी हो सकते हैं और फिर एस्केलेशन के तौर पर भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन होता है या नहीं इसका जो अनुमान है अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो लाहौर किस एयरपोर्ट तरीके से से अगले इस 48 कार्रवाई घंटे पर तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इमरजेंसी की घोषणा वहां पर कर दी गई है। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, आपको बताते चले कुछ बड़ी खबर इस वक्त आशीष भी दे रहे हैं। आशीष जल्दी से बताइए क्या है बड़ी जानकारी? बड़ी जानकारी यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात की है, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस कार्रवाई की जानकारी दी है। चित्रा आपने थोड़ी देर पहले वो बयान दिखाया, मेघा ने जो बयान पढ़ करके बताया दर्शकों को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कि मुझे अभी भी पता चला है। इसकी तफसील से जानकारी जो मेरे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन करके ये बात बता दी है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी जो कैंप्स हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई की है। और यकीनन जिस तरह से जेडी वेंस जब यह हमला हुआ था उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो हिंदुस्तान के भीतर ही थे और उसके बाद उनका जो बयान सामने आया था कि भारत को यह हक है कि अगर उसके निर्दोष बेकसूर नागरिक जा रहे हैं, उनकी जाने गई हैं मेघा, तो भारत को उसका बदला लेना होगा। ये बातें खुद उनकी ओर से कही गई थी। हालांकि कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपने बता दिया है, लेकिन बदला पूरा हुआ। देश को, दिल को तसल्ली मिल रही है। सेना ने 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। देखिए, बिल्कुल आप राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें या उपराष्ट्रपति जेडी वांस की बात करें या मार्को रूबियो की बात करें या तुलसी गबार्ड की बात करें, 4 लोगों ने, 4 बड़े लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां की सरकार में बैठे हैं, उन चारों ने बयान दिए थे और उस बयान से एक बात बिल्कुल साफ था कि जो भारत में हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है और इसका बदला लेने के लिए भारत के पास पूरी तरीके से ये हक है कि वो इसका बदला ले और भारत ने इसका बदला लिया है। चित्रा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, वो बात आपको याद होगा जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री बिहार में थे और उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे थे चित्रा, वो शब्द कार्यान्वयन हुए हैं। आज रात में वो जो उन्होंने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, that India will go till the end of the earth to search for the perpetrators of this terror strike and will bring them to justice। ये कहा था उन्होंने और बस वही किया। जैसा मैं आपको बता रही हूं, भारत सरकार का बयान है कि हमारा ये नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है। हमने वहां स्ट्राइक किया है जहां भारत सरकार के पास ये जानकारी थी कि वहां से लोग कि तार जुड़े हुए हैं पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ है उससे। क्या ये आका थे वहां बैठे हुए पहलगाम के, जो आतंकी यहां घुसे थे भारत में, जिन्होंने वो बर्बरता की है, उनके आका इन जगह पे बैठे थे? क्या उनकी बनाई हुई साजिश थी? क्या उनकी रची हुई कहानी थी? हाँ, यही है जवाब। इसीलिए इन सारे जगहों को टारगेट किया गया है। चित्रा, 9 अलग अलग लोकेशंस हैं, 3 अलग शहर हैं जहां पर भारत सरकार ने ये स्ट्राइक्स किए हैं। और अब अमेरिका जब ये बात कह रहा है कि बस हमें अभी पता चला इस बारे में, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पर वो साथ में ये भी कह रहे हैं चित्रा, दैट आई एम होपिंग दिस एंड सून। भारत सरकार ने भी ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली थी कि हमें बस वही करना है, हमें टारगेटेड स्ट्राइक करनी है। यही इंडिकेशन था, ऑल आउट वॉर की इंडिकेशन कभी भी नहीं थी। कुछ बयान सामने आए हैं वो दिखा देते हैं। बहावलपुर, कोटनी, मुजफ्फराबाद में हमले किए गए हैं। अब सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Oh, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for
many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के जिस समय वो अपनी बातें कह रहे थे, जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके ठीक पीछे खड़े हुए थे। जेडी वेंस जब हिंदुस्तान में थे उसी समय ये हमला हुआ था और उसके बाद उनकी ओर से बयान सामने आया था कि हाँ, भारत को हक है बेकसूर नागरिकों की जिन्होंने जान ली है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आखिरकार हिंदुस्तान का वो बदला पूरा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को इस समय गर्व से भर दे रही हैं। घर में घुस कर मारा है, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है, चाहे वो बहावलपुर में थे, चाहे वो कोटली में थे, चाहे मुजफ्फराबाद में थे। खुद पाकिस्तान चीख चीख कर दुनिया भर को अब ये सबूत दे रहा है, देखिए भारत ने मारा है। चीख चीख कर बता रहा है कि देखिए हमारे किन किन जगहों पर उसकी ओर से हमला किया गया है। अब पाकिस्तानी हुक्मरान जो भी कह लें अपने दहशतगर्दों को अगर इस तरह से वो आगे बढ़ाएंगे, और जनरल मुनीर कहाँ है उसका भी चेहरा कुछ ही देर में सामने आ जाएगा, उसके बारे में भी पता चल जाएगा, जो आर्मी चीफ है, क्योंकि उसके बयान के बाद जिस तरह से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है पाकिस्तान का। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और आपको बताते चले, बड़ा दिलचस्प रहा आज ये जो 7 तारीख मुकर्रर की गई थी, इसमें कहा गया था हिंदुस्तान की ओर से, भारत सरकार की ओर से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर बाकायदा कुछ वीडियोस भी सामने रख दिए गए थे कि भारत की जनता जब मॉक ड्रिल का आयोजन हो तो क्या क्या किया जाना चाहिए। 1971 के बाद पहली बार आज मॉक ड्रिल होता। जैसे जैसे दिन चढ़ता उसके बाद कई शहरों में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होता, लेकिन मॉक ड्रिल के पीछे इस तरह की रणनीति काम करेगी ये जानकारी नहीं थी। और मेरी जो जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एबीपी न्यूज के कार्यक्रम से जाने के बाद आपको बताते चले कि लगातार उनकी कई मीटिंग्स हुई और उसके बाद वो जगे रहे। मीटिंग इस वक्त भी चल रही है। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, सन्नाटा किस कदर पसरा हुआ है। तस्वीरें, जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, मेघा और क्या जानकारी, जैश के हेडक्वार्टर की तबाही की तस्वीरें जो कम से कम चैन सुकून दे रही है। जैश ए मोहम्मद कितना आतंकवादी हमला हिंदुस्तान के भीतर करवाता था और इंतजार हम कर रहे थे कब मारे जाएंगे उसके आतंकवादी। और ये भवालपुर की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वहां के स्टिल फोटोग्राफ्स आ गए हैं, वहां लोकल्स ने जो तस्वीरें उतारी हैं, जो वीडियोस बनाई हैं इस पूरी तबाही की, वो सब अब एबीपी न्यूज के स्क्रीन्स पर आपको दिखेंगी। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। इनफैक्ट ये खबर तो पाकिस्तान की सरकार ने भी कंफर्म किया है कि वहां के जिस मॉस्क को टारगेट किया गया है उस मॉस्क का नाम वो ले रहे हैं। और जहां तक हम लोगों की जानकारी है, चित्रा देखिए जिस तरीके से ये स्ट्राइक हो रहा है, आपको दिख रहा है किस तरीके से ये एयर स्ट्राइक्स हो रहा है। अब ये जानकारी हमारी है, ये कंफर्म्ड है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया है भारत की सरकार ने। ये जैश ए मोहम्मद अब उस वक्त उस हेडक्वार्टर्स के अंदर चित्रा कौन कौन मौजूद थे इसकी जानकारी अभी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैश ए मोहम्मद के सरगना भी यहीं पर रहते हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो यहीं छुपी रहती है। मगर ऐसा कहा जा रहा था चित्रा कि समय हुआ है, भारत तुरंत रिटेलिएट नहीं किया है, तो शायद ये सारे जमीन के नीचे जो इनके बंकर्स बने रहते हैं ये अपने बंकर्स में चले गए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे तो उस समय हम लोग इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि एक अलग तरह का आत्मविश्वास उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा था प्रधानमंत्री, बिल्कुल। और जब पानी वाली बात कही, हालांकि हम लोग हमारे जहन में था कि पहलगाम को लेकर प्रधानमंत्री कुछ तो संकेत दें, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा आप समझिए। हमारे कॉन्क्लेव में आकर एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूरे ठोक कर उन्होंने अपनी बातें रखी। इंतजार देश कर रहा था कि कब वो सामने आकर बात करेंगे। और अब इसी बात का फिलहाल लश्कर के हेडक्वार्टर पर किस तरह से हमला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैसे आप लोगों के पास जानकारी आया, बताएगा मेघा जल्दी से क्या जानकारी। और आप कह रहे हैं ये 8 बजे कल रात शाम में 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रधानमंत्री हमारे प्रोग्राम में थे, हमारे इंडिया 2047 एबीपी के समिट में थे। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया और हाँ, ये एक्सपेक्टेशंस थी चित्रा कि शायद भारत पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। उन्होंने अपनी बात कहाँ रोकी चित्रा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारा पानी वहां तक नहीं जाएगा, और बस उस बात पर वो इंडिकेशन बहुत जबरदस्त थी। मगर प्रधानमंत्री ऐसी चीजों की तो जानकारी साझा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल मैं रोक रही हूँ, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो मतलब कंफ्यूज ना हो कि जब उजाला होता है
तो वहां पर दिन नहीं हुआ है। ये भारत के हमले के बाद की स्थिति को बयां करता है। पहले आप देखिए, घोप अंधेरा है, लश्कर का हेडक्वार्टर, चारों तरफ घोप अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। और जब हिंदुस्तान की ओर से हमला किया गया है, लश्कर के हेडक्वार्टर की स्थिति क्या होती है? बिजली की चमक की तरह से वहां पर गर्जना होती है और उसके बाद सब कुछ, जैसे ही वो तस्वीरें, ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं, चूंकि वहां पर ऊपर हम देख पा रहे हैं कि टाइम वाइम सब कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही और तस्वीरें सामने आएंगी आपको बताएंगे। ये तस्वीरें हमें एक सुकून दे रही हैं। ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि भारतीय सेना जब बदला लेती है, घर में घुसकर मारती है, तो कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। लालू प्रसाद यादव की ओर से ट्वीट किया गया है, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं अपनी भारतीय सेना को लेकर, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से भी ट्वीट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जग रहे हैं, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। खबर मिली है एचएम जग रहे हैं, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। एनएसए ने, जैसा कि आशीष ने बताया कि उन्होंने बातचीत की है अमेरिका में। हर एक डेवलपमेंट पर आपको बताते चले कि अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भी बयान दे दिया गया। उन्होंने कहा उम्मीद यही कि जल्दी समाधान निकल जाएगा, लेकिन ये समाधान तभी निकलेगा जब आतंकिस्तान को वहां से पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। आतंकिस्तान यानी कि आशीष के पास कोई जानकारी? आशीष, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये मुरीदके की तस्वीरें हैं चित्रा। ये लश्कर का ऑफिस है, काफ़ी बड़ा। इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मैं पहले जा चुका हूं और ये गढ़ माना जाता है लश्कर ए तैयबा का। इसको टारगेट करना मुझे लगता है कि इंडियन फोर्सेस की सुप्रीमेसी को दिखाता है कि कैसे प्रिसिशन के साथ उन्होंने अटैक किया। और मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ ये क्लेम कर सकता है। मैं आपको बताऊँ कि इस बात की जानकारी हमारी कोलीग हैं इशलीन कौर, उन्होंने करीबन शाम को 7 बजे के करीब ये बताया था, उनके पास ये टिप ऑफ थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है एबीपी न्यूज़ को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ये आज इंडियन फोर्सेस कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और मैं फिर से दोहरा दूं, ये लश्कर का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं, मुरीद के गढ़ है लश्कर का, जिसमें प्रिसिशन के साथ अटैक किया है। अलग अलग जगहों पे जहां पर 9 ठिकानों पे अटैक किया गया है। ये एक बहुत बड़ा हमला हम कह सकते हैं। लश्कर की कमर तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान की ओर से पहले ही कह दिया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें धुएं का गुबार भी आप उड़ता हुआ, चूंकि ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन उसके जरिए आप समझ सकते हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी। नीरज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? बदला ले लिया गया, चुन चुनकर नेस्तनाबूद कर दिया गया, इतने बम मारे गए कि धुआं धुआं हो गया है आतंकिस्तान। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत ने अपना बदला लिया है पहलगाम हमले का। और जितने भी अटैक किए हैं चित्रा, ये सारे अटैक जितने भी किए गए हैं सब आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। जैसे कि अगर भावलपुर में किया गया है तो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर किया गया, मुरीदके में किया गया है, जो लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुरीदके, जहाँ पर हाफिज सईद अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ आग उगलने के लिए और आतंक फैलाने के लिए। और इसके अलावा पीओके में किया गया, मुजफ्फराबाद में किया गया है, कोटली में किया गया, इन जगह पर टोटल 9 जगह पर जो अटैक किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, यानी कि किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। जो हमले किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि इन्हीं आतंकी कैंप्स में, ट्रेनिंग कैंप्स में, यहाँ पर आतंकियों को भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा था। और इसीलिए भारत ने ये सटीक लोकेशन जो चुनी है। और जो जानकारी मिल पाई है, रफाल फाइटर जेट्स वो उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, अभी तक की जो जानकारी मिली है। क्योंकि कल भी ऐसी खबर आई थी कि हमारे रफाल फाइटर जेट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहे थे, 30 मिनट तक रहे थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या हमारे रफाल फाइटर जेट्स हैं। उसके बाद जब एक बार रेकी कर ली गई इस पूरे एरिया की कि उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी हमारे फाइटर जेट्स की उनकी सीमा में घुसने की, तो उसके बाद से वीडियो में मैं सुना देती हूँ, उसके बाद फौरन लौट रही हूँ। नीरज, दिखाइए। हिजबुल और लश्कर के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया है। आवाज आपको सुनाई दे रही है साफ साफ, जिसमें जोरदार धमाका होता है। आपको बताते चले कि ये सीसीटीवी कैमरे से ली गई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लश्कर और जैश ए मोहम्मद, इसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये तो वो आतंकवादी संगठन है जो लगातार हिंदुस्तान में हमले के फिराक में रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो यहाँ पर दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। तमाम हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, आसिफ कुरैशी, आशीष सिंह, मेघा प्रसाद, नीरज राजपूत हमारे पास है। मेघा, क्या जानकारी और आ रही है? देखिए, अभी तुरंत तो ये जानकारी अब अलग अलग चित्रा, अलग अलग नेताओं ने अपनी ट्वीट्स किए हैं। रक्षा मंत्री ने क्या कहा? सबसे पहले पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया
रक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया। ये मदरसे पर हमले की तस्वीरें, मसूद के मदरसे पर हमले की तस्वीरें सामने आ गई है। ये तस्वीर अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। मसूद अजहर के मदरसे पर हमला किया गया है और अगर मसूद अजहर का खात्मा हो गया तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। कहां वो बिल में छिपा बैठा हुआ है, आसिम मुनीर कहां है, अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। हालांकि शहबाज शरीफ की ओर से तो बता दिया गया कि हाँ, हमारे 5 ठिकानों पर हमला किया गया है, लेकिन आर्मी चीफ कौन से बिल में छिपा हुआ बैठा है, जरा बाहर निकले और देखें कि जिन आतंकवादियों को उसने पाला पोसा था, हिंदुस्तान ने घर में घुसकर उनका क्या हाल किया है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर मौजूदा वक्त में कोई हमारा है तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। उसकी ओर से जिस तरह का बयान दिया गया, लगातार पिछले 1.5-2 सालों से, जिस तरह आईएसआई का चीफ भी रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो एक वक्त पर आईएसआई का चीफ भी था, उसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनता है और उसकी ओर से दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए हर तरीके अख्तियार किए जाते हैं। उसके कहने के बाद आपको बताते चले, आतंकवादियों ने जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग की थी। और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मसूद अजहर के मदरसे पर हमले की ये लाइव तस्वीरें हैं। मेघा, जल्दी से इन तस्वीरों पर टिप्पणी। अब आप देखिए, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे चित्रा, कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड अटैक्स हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया है उन टेरर कैंप्स को जहां से भारत की जानकारी ये थी कि उनके तार जुड़े हुए हैं पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उससे। तो अब आप जैश ए मोहम्मद की हेडक्वार्टर्स बोले या लश्कर ए तैयबा की हेडक्वार्टर्स बोले या आप ये वो सारे 9 ठिकानों की बात करें, ये सारे 9 ठिकाने वही हैं चित्रा, सिर्फ और सिर्फ वही हैं जहां से भारत को ये लग रहा है। को लेकर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की सेना की ओर से की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही है कि 10 बजे सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या जानकारी? हिंदुस्तान का सर किस तरह से गर्व से ऊंचा हो गया है अपने उन तमाम जवानों के लिए जिन्होंने घर में घुसकर ये सबक सिखाया है पाकिस्तान को। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद ये बदला ले लिया गया है। बहुत ज्यादा इंतजार। और मेघा, बार बार 1971 का जिक्र किया जा रहा था कि देखिए कैसे 6 महीने का समय लिया गया था आर्मी चीफ की ओर से। उसके बाद हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, लेकिन 15 दिन के बाद ही यह हमला। और पाकिस्तान पीएम शहबाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। वहां की इमरजेंसी मीटिंग्स की जो जानकारी है चित्रा, अभी तो वो जानकारी वो ऑफिशियल तरीके से साझा भी नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जानकारी में हमें जाना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता दूं कि लगातार जिस तरीके से भारत के एक के बाद एक कैबिनेट के मंत्रियों के ट्वीट्स आ रहे हैं और अब मुख्यमंत्रियों के ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी लिखा है जय हिंद, भारत माता की जय। और उसके तुरंत बाद देखिए अब तो ऑपोजिशन लीडर्स के भी ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अभी लिखा है जय हिंद, जय भारत, ना आतंक रहे, ना अलगाववाद रहे, हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर एलजी की ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर ने अब ये ट्वीट किया है भारत माता की जय। तो आप समझिए, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, 3 और 4 अलग अलग कैबिनेट के मंत्री, अभी एलजी जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है कि ये ट्वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो कहते हैं भारत माता की जय, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, और बस ऑपरेशन सिंदूर को सामने रख रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। ना हमारे मंत्री कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। बहुत है समझने के लिए चित्रा कि भारत ने पाकिस्तान में आज रात में क्या किया। 9 अलग ठिकानों पर किस तरीके से कहर ढाया है भारत ने, बस उसी तरीके से जैसी उनको जरूरत थी। जिस तरीके से सिंदूर उजाड़ा कैप्टन नरवल की। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जल्दी से देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करने की खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित की गई है और आपको बताते चले जो जानकारी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का फाइटर जेट भी मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और आपको बताते चले कि इस वक्त जिस तरह की छटपटाहट देखने को मिल रही है पाकिस्तान के भीतर, अस्पतालों में बेड तक नहीं नसीब हो रहे हैं। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी सेना की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इस बाबत और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की गई है, पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्या जानकारी आशीष और निकलकर सामने आ रही है? इमरजेंसी घोषित कर दी गई और क्या जानकारी? जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मरियम नवाज शरीफ ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बहावलपुर, मुझे जानकारी मिल रही है, बहावलपुर सिविल हॉस्पिटल के बाहर बहुत भारी रश है।
यानी बहुत मुझे लगता है कि खासा नुकसान पहुंचाने में भारतीय सेना कामयाब हुई है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स किए गए, मुझे लगता है कि 9 ठिकानों पर बड़ी संख्या में, बालाकोट में हमने देखा था चित्रा किस तरह से करीबन 350 के करीब आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हुई थी भारतीय फौज। इस बार भी लगता है कि बहुत हैवी कैजुअल्टी हुई हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप लोग कि भारत सरकार ने, भारतीय फौज ने अपने बयान में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके प्रिसाइसली आतंकी जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत भारी भीड़ है बहावलपुर के सिविल हॉस्पिटल के बाहर। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कल सुबह 10 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है और उसे पता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जवाब वो दे नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस वजह से ये बैठक वगैरह बुला करके अपनी आवाम को कुछ ना कुछ पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो हुआ है, जो भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, वो दुनिया के सामने। यकीनन भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है दुनिया के सामने है। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, एक बार वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप निकाल कर दिखाएगा जिसमें अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। अस्पताल के भीतर अब बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। जिस तरह का हाल है, आतंकवादियों के अड्डों को किस तरह से नेस्तनाबूद किया है भारत की हमारी सेना ने, ये तस्वीरें आपके सामने है। अगर हमारे लोगों को, आम लोगों को जो मासूम हैं उनको मारोगे तो फिर तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। और ये तस्वीरें उसी की हैं, घर में घुस कर जवाब दिया है। बस इंतजार देखिए, ये तसल्ली और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं आतंकवाद के, जो हमारे गुनहगार हैं, अगर उनको लेकर खबर सामने आ जाती है तो यकीनन ये 7 मई जैसी फिर कोई और तारीख हो नहीं सकती है। क्योंकि जैश का अड्डा हो, लश्कर तैयबा का अड्डा हो, चुन चुन कर आतंकवादी ठिकानों पर भारत की ओर से हमले किए गए हैं। घुस के घर में मारेंगे, ये बातें पहले से ही तय थी। जब हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो करने की है उसको भुगतना पड़ेगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 15 दिन के बाद हमारी भारतीय सेना ने हमला करके उसका बदला ले लिया है। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर? बिल्कुल चित्रा, जो भारतीय सेना है उसने अपना बदला लिया है। जो जानकारी मिल पाई है, 5 जगह पर, 5 लोकेशंस पर 9 जगह, यानी कि 5 जगह हैं और जहां पर 9 टारगेट्स किए गए, 9 लोकेशंस पर टारगेट किए गए। और सारे के सारे आतंकी जो ठिकाने थे उन सबको किया गया है। जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तैयबा के और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के, इन तीनों के टेरर जो है अटैक्स किए गए हैं। इनके हेडक्वार्टर अटैक किए गए भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का, और साथ ही मुरीद के में लश्कर तैयबा का, और इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद में और नीरज, एक जल्दी से ये जो शहबाज शरीफ का मैं ट्वीट देख रही हूँ, खुद ही से अब पहले तो सबूत मांगते थे कि भैया आपने कहाँ किया है हमला, सबूत दीजिए। बार बार सबूत मांगे जाते थे और उस समय चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के खुद ही कह रहे हैं कि भैया इन्होंने हमला कर दिया है। उनका ट्वीट में पढ़ पा रही हूँ नीरज। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल तय था चित्रा। हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि भारत जो है जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, इसके बारे में हमें जानकारी भी थी तो हमने कभी जानकारी दी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, भारतीय सेना और सरकार के पास तक सीमित थी कि कैसे करना है, ये टारगेट्स कैसे करना है। तो अब ये टारगेट साफ हो चुके हैं। अब पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी रोता रहे, वो कितना भी रोता रहे कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, लेकिन ये बात सही है कि उस पाकिस्तान से ही आतंकी आए थे पहलगाम में, जिन्होंने 26 हमारे मासूम नागरिकों की जान ली। धर्म देखकर उनको मारा गया, इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नीरज, मैं फौरन लौट रही हूं। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया है पाकिस्तान। बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई है। भिम्बर में पाकिस्तान की ओर से तोप से गोलाबारी की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गया है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में भी कुछ कर नहीं सकता। हालांकि भिम्बर में पाकिस्तान की ओर से तोप से गोलाबारी जरूर की जा रही है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को हमारे घर के भीतर भेजकर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है, कभी भी वो सीमा पर लड़ नहीं सकता। फिलहाल भारी गोलाबारी की खबर है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? आसिफ, देखिए चित्रा, जैसे ही इस हमले की खबर आई उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं उन पे शेलिंग की खबर आ रही है। और ख़ास तौर पर मैं कश्मीर घाटी की बात करूंगा तो कुपवारा और उरी सेक्टर के साथ साथ टंगडार में भी शेलिंग की खबरें आ रही हैं, जो यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से भी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है।
जवाबी कार्रवाई में। मेंढर से खबर आ रही है कि यहाँ पर हुई शेलिंग में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी पहचान जो है रूबी कौर के तौर पे हुई है। और बताया यही जा रहा है कि जो शेलिंग है, क्योंकि ये वो इलाका है जो पाकिस्तान से ज़्यादा सटा हुआ है और यहाँ पे शेलिंग का हमेशा इम्पैक्ट रहा है, लेकिन जो आधिकारिक बयान है वो तो इस समय आ पाना संभव नहीं है। लेकिन सेना के जिन भी अधिकारियों के साथ हम इस समय संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि पूरी कश्मीर घाटी में जो सरहद है उस पे हलचल है और दोनों ओर से गोलीबारी जो है पूरे एलओसी पर हो रही है। ज्यादा कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना की तरफ से उन पोस्ट्स पर हो रही हैं जहां से हैवी शेलिंग का यानी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल भारतीय पोजीशन पर किया जा रहा है, तो उसको जवाब में भारतीय की तरफ से भी आर्टिलरी चलाई जा रही है। और खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में जो मेंढर है, पुंछ है, सुरनकोट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का हिस्सा भी है, हर जगह से फायरिंग की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तानी सेना इस हमले से इतनी बौखलाहट में आ गई है कि अब जमीनी हमले की कोशिश हो रही है, जिसका जो जवाब है यहाँ पे भारतीय सेना भी दे रही है। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल मैं कहूँ कि कई सालों के बाद सरहद पर देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर कश्मीर घाटी की बात करें तो कुपवारा में तकरीबन 7 साल के बाद हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है। मेघा, क्या जानकारी मिल रही है? राफेल का इस्तेमाल किया गया है इसमें? जी चित्रा, ये अब भारत सरकार के सूत्रों के द्वारा कंफर्म किया जा रहा है कि राफेल का इस्तेमाल किया गया है इन एयर स्ट्राइक्स में। देखिए, औपचारिक तरीके से तो शायद सुबह तक ये जानकारी नहीं आई, लेकिन अभी सूत्रों के द्वारा मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि भारत ने राफेल जहाजों का इस्तेमाल किया है इन एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स हुई है। चित्रा, ये सिर्फ पीओके का इलाका नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सिटीज की भी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल भीतर में हैं। तो हमारे जहाज वहां तक गए होंगे ना चित्रा, तभी ये एयर स्ट्राइक्स हुई है। भारत सरकार औपचारिक तरीके से शायद बाद में ये जानकारी साझा करे, लेकिन ये कंफर्म हम अभी कर सकते हैं सूत्रों के द्वारा कि राफेल का इस्तेमाल इन एयर स्ट्राइक्स में हुआ है। ये बड़ी जानकारी मेघा दे रही है। राफेल का इस्तेमाल किया गया है और हमने देखा राफेल की गर्जना को लेकर पाकिस्तान के भीतर पहले ही किस तरह की बेचैनी बढ़ी हुई थी। हमारी सेना की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल लगातार ये बता रहे थे कि राफेल को किस तरह से भारत अपने क्षेत्र में उड़ा रहा है और उसी के जरिए वो हमला करेगा। और पाकिस्तानियों ने जैसा सोचा हमने वैसा कर दिया। उनको बिल्कुल इस मामले में निराश नहीं किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जरा सोचिए, धर्म पूछ कर मारा था। सिंदूर सनातन पद्धति का एक प्रतीक है। सिंदूर जिसको मिटाया गया जब विधवाएं हो गई महिलाएं, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरह से चुन चुन कर ऑपरेशन सिंदूर भी नाम क्यों दिया गया है, इस बात को आप गौर से समझें। ये इसी तरह से नाम नहीं दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर धर्म पूछकर मारा था, उनका सिंदूर मिटाया था, तो फिर उसी के हवाले से अब हम आपको तबाह कर रहे हैं, इस बात को समझिए। और इसी वजह से भारत की सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। आपको बताते चले, टारगेटेड स्ट्राइक रही। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। संजीव जी, तसल्ली मिल गई होगी। और ये देखिए, हम तस्वीरें बहावलपुर में मदरसों को खाली कराया जा रहा है। आधी रात को किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, वहां पर लोग भागते दौड़ते किस तरह से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, क्या ऑडियो है? अगर हम ऑडियो मोबाइल कैमरे से ले गए ये तस्वीरें हैं, अगर ऑडियो हो तो हम सुना सके कि जब भारत हमला करता है आतंकवादी ठिकानों पर यह हमला किया गया है, लेकिन हमारे बेकसूर नागरिकों पर अगर आप इस तरह से हमला करोगे तो हम आपको चैन से न सोने देंगे, न चैन से जीने देंगे। हम आपको चुन चुन कर मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि भारत का जो पानी है वो पानी अब भारत के काम आएगा। भारत का पानी किसी और देश की फसल को लहलहाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक तरफ हम पानी के लिए तड़पा देंगे, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह का बदला आज हमारा पूरा हुआ है बहावलपुर में। खाली हो रहे मदरसे, इस पर जल्दी से टिप्पणी आशीष। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और कितनी ज्यादा भीड़ है। आधी रात को सोचिए, ये रात का वक्त है, कितनी ज्यादा भीड़ है और वहाँ पर मदरसे खाली करवाए जा रहे हैं। खाली करा हो गई है कि पूरा रेवड़ लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम,
और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं। सड़क पर लोग उतर आए हैं, सबको ये खतरा मंडरा रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि भारत ने इतना बड़ा स्ट्राइक किया है, इसका जवाब देना पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल है, लिहाजा लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं। ये बिल्कुल दिखाता है कि भारत ने जैसा कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा था, रक्षा मंत्री ने जैसा कहा था, आखिरकार भारत ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से बदला निकाल लिया। और ये एक संदेश है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत को कि अभी तो भले भारत ने आतंकी जो कैंप से उनको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निशाना बनाया है, लेकिन अगर इसके बाद पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया या कोई इस तरह का प्रयास किया भारत के खिलाफ कदम उठाने का, तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये तीसरी दफा है, आप देखिए उड़ी के बाद चाहे बालाकोट में, और इस बार भारतीय फौज की तरफ से, वायुसेना की तरफ से इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कैरी आउट किया गया। पाकिस्तान चित्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा था कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। और कहां गया उनका रिटेलिएशन? भारतीय सेना, भारतीय फौज, भारतीय वायुसेना फिर से एक बार घुसी और जैसा कहा था बिल्कुल चुनौती दे करके उनको घुस करके 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के आतंकियों को, चाहे वो जैश का हेडक्वार्टर हो, चाहे लश्कर का हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का हो, सबको नेस्तो नाबूद करने में भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या ये मान सकते हैं नीरज? और उसके बाद अहमद बिलाल, आसिफ कुरैशी, मेघा, फौरन मैं आपके पास आ रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या ये मान सकते हैं नीरज, धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर हम मार रहे हैं, उन लोगों ने जैसा किया था? क्योंकि इस नाम के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है नीरज। बिल्कुल चित्रा, ये जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे देश की जो नारियां हैं उनका सिंदूर मिटाया गया था। उस सिंदूर का मिटाने का बदला जो है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि किस तरह से जो सभी जितनी हमारे देश की वीर नारियां थी उनके सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया, उनका सिंदूर मिटाया गया, और इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर कि अगर आप हमारे देश में आकर हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ेंगे तो हम आपको पूरे देश को उजाड़ कर रख देंगे। ये पूरा संदेश जो है इस सिंदूर जो ऑपरेशन है इसके जरिए भारतीय सेना ने किया है। जो जानकारी मिल रही है, रफाल फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किए गए, प्रिसीशन स्ट्राइक्स भी किए गए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि मिसाइल के जरिए भी स्ट्राइक किए गए हैं इन इलाकों में जहां पर ये आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकी रहते थे। अभी पाकिस्तान की तरफ से ये साफ नहीं हुआ कितने आतंकी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जहां पर ये 9 टारगेट्स किए गए, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी जगह पर इन आतंकी जगह इन ठिकानों पर यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ पर रुकवाया जाता था। अगर आपको याद होगा चित्रा, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो 5 फरवरी को इसी जो भावलपुर में जो जैश मोहम्मद का जो ठिकाना है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमास के जो कमांडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था, और जिनके कहने पर यह रणनीति बनाई गई थी कि पहलगाम में हमला किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। क्या अहमद, क्या खबर और आ रही है? आप लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर जो लोकल लेवल पर सपोर्ट किया गया था आतंकवादियों की ओर से और भारतीय सेना ने उनको भी किस तरह से तबाह किया था, वो तस्वीरें आपने देश तक पहुंचाई थी। अहमद, और क्या खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? अहमद के पास चलेंगे। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है? आसिफ कुरैशी, चलिए उनके पास चलेंगे। मेघा, कोई जानकारी, बड़ी खबर कोई आ रही है? आसिफ की आवाज आ रही थी। आसिफ, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। आसिफ, चित्रा देखिए, जो शेलिंग है वो बॉर्डर्स पे हो रही है, लेकिन उससे भारतीय जो वॉइस वेस हैं, जो एयर स्पेस है, उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिगो की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके अपने सभी यात्रियों को अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करने की बात कही गई है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि जो हालात इस समय हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे हो या पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पे, तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और अमृतसर के जाने वाली सभी उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यानी जो अलर्ट है भारतीय एयर स्पेस में है वो लगातार जो है वो इस समय जारी है, और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एयर डिफेंस को भी सतर्क कर दिया गया है, खासतौर पर श्रीनगर और अवंतीपुर एयर बेसिस पे। ये 2 वो एयर बेसिस हैं जो श्रीनगर, जो कश्मीर घाटी में मौजूद है, और यहाँ से जो है फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं। और इस समय भी हमको श्रीनगर की जो आसमान है यहाँ पर हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज
भी सुनाई दे रही है, यानी जो डिफेंस यूनिट्स हैं वो इस समय बिल्कुल सक्रिय हैं। खासतौर पर शेलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर विभिन्न ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भी और सिविलियन ठिकानों पर भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। जल्दी से यहाँ दर्शकों को जानकारी दे दें, उसके बाद आसिफ अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहावलपुर अस्पताल से, बहुत भारी तादाद में वहां पर घायलों को लेकर जाया गया है। घायल क्या ये आतंकवादी, हालांकि टारगेट वहां पर बिल्कुल टारगेट करके स्ट्राइक की गई है। आतंकवादियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन वहां पर चीख पुकार मची हुई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हिंदुस्तान की सेना ने यह साफ कर दिया है। अगर हमारे निर्दोष नागरिकों की जान जाएगी तो चुन चुन कर तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। और इस समय किस तरह की चीख पुकार मची हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आसिफ अपनी बात जल्दी से पूरी करें। देखिए, कश्मीर घाटी में पूरा अलर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है और इस बात का भी आशंका है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में जो जैश और लश्कर से जुड़े हुए लोग हताहत हुए हैं, जिस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, जिस तरीके के विजुअल्स भी वहाँ से आ रहे हैं, तो और संभवतः पाकिस्तान जो है अपने पैर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी सेना भी भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कोई कार्रवाई करे, इसीलिए पूरे एयर स्पेस को इस समय बंद कर दिया गया है। श्रीनगर के आसपास की मैं बात कह सकता हूं कि श्रीनगर के साथ साथ बड़ी खबर आ रही है, फौरन आ रही हूं, बड़ी खबर फौरन आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका से बातचीत की है। लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री और NSA से ये बातचीत हुई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका को जानकारी दे दी है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से बातचीत की है कि आखिर ये ऑपरेशन हमने अंजाम दिया है, आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर मारा है। यही जानकारी, क्या खबर है आशीष? सिक्योरिटी एडवाइजर ने थोड़ी देर पहले अपने काउंटर पार्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के उनको जानकारी दी थी चित्रा, और उसके बाद अभी ये जानकारी मिली कि उन्होंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिकी विदेश मंत्री को भी फ़ोन करके भारत के इस एक्शन की जानकारी दे दी है। साथ ही बड़ी जानकारी ये है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स ने अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE और रूस, इन सभी 5 देशों को इस एक्शन की जानकारी दे दी है। यानी उनको भरोसे में ले लिया है कि भारत ने ये बड़ी बदले की कार्रवाई, जो सैन्य कार्रवाई है, वो पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के कैंप्स के खिलाफ की है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद फौरन में आ रही हूं आपके पास आशीष। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर UN चीफ बोले हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान से उन्होंने अपील की है भारत और पाकिस्तान अधिकतम संयम बरते। ये UN चीफ, भारत तो पहले से ही संयम बरत रहा और हमने देखा है यूनाइटेड नेशन को अक्सर इस तरह की बात करने की आदत है, पहले तो हमारे नागरिकों को वो मारेंगे और फिर हम उनको छोड़ देंगे। संयम भारत बरत रहा है, इसीलिए सिर्फ मेघा आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया गया है, कहीं और निशाना नहीं साधा गया है। बिल्कुल चित्रा, UN चीफ ने जो कहा है वो पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं UN चीफ हैज कॉल्ड फॉर मैक्सिमम रेस्ट्रेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब मैक्सिमम रेस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है चित्रा? क्या वापस फिर में भारत सरकार ने जो साझा किया है अपनी स्टेटमेंट, जो बढ़ाई है आगे अपनी स्टेटमेंट, जो बताया है कि उन्होंने क्या किया है, संयम रखकर नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स। ये शब्द जो है ना, इसका हिंदी तो हिंदी है ही नहीं, उसकी हिंदी में भी भारत सरकार के स्टेटमेंट में भी नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक ही लिखा हुआ है। उसका मतलब ही यही होता है चित्रा कि हमने ढूंढ ढूंढ के उन्हीं जगह को ठिकाना बनाया, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से लोग निकलकर भारत में आकर पहलगाम में इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला। उनकी मजहब, उनका धर्म पूछकर उन्हें मार डाला। उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है। भारत सरकार की वायुसेना की कोई भी फाइटर पायलट्स और कोई भी फाइटर जेट्स ऐसी किसी भी जगह पर बमबारी नहीं किए हैं जिनका इस अटैक से कोई लेना देना नहीं था। तो भारत सरकार ने एक बात की तो क्लियरली पुष्टि कर दी है कि हम किसी भी तरीके के पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना की किसी इंस्टॉलेशन को
हमने नहीं टारगेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वहां की सरकार की किसी इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट किया। वो उन्होंने ये कहा है अपने स्टेटमेंट की हमने चुन चुन के टेरर कैंप्स को टारगेट किया है। जब ये बात कह रही है भारत, तो उसके बाद यूएन का ये कहना कि मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, अब यूएन तो कहेगा ही क्योंकि उनका काम भी यही है चित्रा, उनका काम है कि कहीं भी लड़ाई नहीं हो। मगर उनके रहते रहते उनके नाक के नीचे रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई, उनके नाक के नीचे पिछले मुझे लगता है अब क्या 6 महीने हो गए हैं पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है। तो उनका इन सब का यही मानना और कहना है कि भाई एक और लड़ाई ना हो जाए। चलो एक और लड़ाई ना हो जाए, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है हर अंतरराष्ट्रीय जो बड़े बड़े ये बॉडीज बने हुए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या और कोई बॉडी हो, जिनका काम ही है कि पूरे वर्ल्ड में आप शांति को लागू किया जाए, हर जगह शांति एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में एयरपोर्ट बंद किया गया है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार हिंदुस्तान की ओर से वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ भी अपने कदम बढ़ाए जाते हैं तो मुंहतोड़ जवाब उसको कैसे दिया जाए और उसको बताया जाए कि अगर तुम आतंकवादियों को पालोगे पोसोगे, हमारे लोगों की जान लोगे, तो फिर तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे और अपनी सरहदों की, अपने लोगों की, अपनी संप्रभुता की हम सुरक्षा भी करेंगे। और इसी वजह से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, श्रीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया है। और अब नीरज राजपूत जैसा कि जानकारी भी दे रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि कल पंजाब प्रांत के सभी स्कूल को बंद रखा गया है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अलग अलग तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं वो भी बहुत सारी। नीरज, क्या आप जानकारी खबर दे रहे थे आप? नीरज जल्दी से देखिए, जो चित्रा जानकारी मिल पाई है, जो अटैक्स किया गया है वो प्रिसिशन स्ट्राइक किया गया है इन जो ठिकाने हैं, यानी कि अपनी मिसाइल से लॉन्च किया गया मिसाइल, यानी अपनी ही सीमा से लॉन्च की गई मिसाइल जो कि इन पाकिस्तानी ठिकानों पर इस्तेमाल की गई है। रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, प्रिसिशन स्ट्राइक अपनी मिसाइलों से किया गया। इन मिसाइलों को पाकिस्तान की एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर पाई, डिटेक्ट करना तो दूर की बात है, और उनको पता भी नहीं चला कि उनकी सीमा में जो है अटैक हो चुका है इन प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक से। कौन सी मिसाइल स्ट्राइक है ये अभी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में पता चलेगा कि कौन सी मिसाइल हमने दागी है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि 2022 में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल चुन्नू मियां जो कि भावलपुर के बेहद करीब है, वहां पर एक मिसाइल जाकर गिरी थी भारत की ब्रह्मोस, उसको भी ट्रैक नहीं कर पाया था। और उसके बाद से लगातार ये बात साफ हो चुकी थी कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारत की मिसाइल अगर अटैक होगी तो उसको ट्रैक कर पाएगा। और उसी का नतीजा है कि ये जो रात में हुआ 1:30 बजे के करीब जो अटैक्स किए गए, उसमें 9 जगह पर अटैक्स किए गए। प्रिसिशन स्ट्राइक किया गया, अपनी सीमा से किया गया और सीमा से बैठकर यहाँ पर मिसाइल दागी गई। सटीक निशाना लगाया गया भावलपुर में, मुरीदके में, कोटली में और साथ ही मुजफ्फराबाद पीओके में, जहां पर आतंकी ठिकाने थे। जी बहुत देर से हमारे साथ हमारे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये खबर देते हुए ARY चैनल पर पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बयान दिया है, भारत ने यह हमला अपने इलाके से किया है, एयरक्राफ्ट से मिसाइल मारकर किया है। पीओके में, मुजफ्फराबाद, कोटली, अहमदनगर में यह हमला किया गया है, बहावलपुर में भी हमला किया गया है। संजीव श्रीवास्तव जी, पहली टिप्पणी आपकी इन तस्वीरों पर। चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सेनाओं को सैल्यूट करता हूं और उनके द्वारा ये जो सफलता, शानदार सफलता अर्जित की गई है, आतंकवाद विरोधी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जीरो टॉलरेंस के जो अप्रोच का ये जो नया भारत है, जिस संकल्प को भारत ने आज सिद्ध किया है, उसके लिए हमारी सेनाएं बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आज का ये जो नया भारत है, आज का ये जो बदला हुआ भारत है, आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्रवाई करके दिखाता है। भारत के प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल सभी इस बात को, अपने संकल्पों को समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं और भारत ने आज इस संकल्प की सिद्धि की है। और भारत का इस कार्रवाई करने के बाद जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है और ये जो कम्युनिकेशन स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है। आतंकवाद के ठिकानों को हिट किया गया है। इसका निशाना पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थे, इसका निशाना पाकिस्तान के आम जन नहीं थे, इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी और आतंकवाद के संरक्षण देने वाले जो आका थे उनको ये हिट किया गया है, उनके ठिकानों को हिट किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वो भारत की इस कार्रवाई के इम्पेरेटिव्स को समझे, कोई मिसकैलकुलेशन न करे और बुद्धिमत्ता से काम ले। और भारत ने इस कार्रवाई करने के जो इम्पेरेटिव्स थे, जाहिर है कि बहुत क्लियर थे।
कि जो पहलगाम की जो आतंकी हमले को पाकिस्तान के द्वारा ये साजिश रची गई, वो एक बहुत बड़ी कायराना हरकत थी और एक रेड लाइन पाकिस्तान ने क्रॉस की थी और इस रेड लाइन का जो जवाब है वो भारत को देना था और भारत ने वो आज जवाब भारत की सेनाओं के द्वारा शानदार तरीके से दिया गया है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने अगर इस पूरी भारत की एंटी टेरर स्ट्राइक के बाद किसी तरीके का मिस कैलकुलेशन किया, किसी तरीके की ऐसी कोई एस्केलेटरी स्टेप्स को लिया, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकता है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात अच्छे नहीं हैं, ये हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान की सेना जो कि वहाँ की रियल रूलर है, वो किस तरीके के चौतरफा दबावों से जूझ रही थी और उसी चौतरफा दबावों से जनता का ध्यान, पाकिस्तान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये साजिश रची गई, ये भी हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक, मैं फौरन लौटी हूं सर, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तबाही की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानियों को किस तरह से राहत दे रही होंगी। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन मदरसों को किस तरह से खाली कराया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने है। आधी रात को पाकिस्तान को जगना पड़ रहा है उन तमाम जमीन पर जहां पर अपने दहशतगर्दों को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया। चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई है भारत की ओर से। और ऑपरेशन सिंदूर, ये जो जल्दी से मैं इसके बारे में संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी। धर्म पूछकर मारा था और उसी धर्म को आधार बनाकर हमने घर में घुसकर जवाब दिया है, क्या यह माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हो, शुभम हो, अन्य ऐसे जो सभी लोग जो इस पूरी घटना में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जाहिर है कि उन सभी लोगों की आत्मा को शांति अवश्य मिली होगी और जाहिर है कि उनके परिवारों को भी बहुत सांत्वना और शांति मिली होगी जब भारत ने ये बदले की कार्रवाई पूरी तरीके से की है, जस्टिस को डिलीवर किया गया है। जैसा कि हमारी भारतीय सेना के संदेश में कहा गया है एक्स और अन्य माध्यमों से कि जस्टिस को डिलीवर किया गया है। जाहिर है कि ये न्याय की भी जीत है, आतंकवाद के ऊपर जीत है। और चित्रा जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो नफरत की सोच इसमें दर्शाई गई, जो सांप्रदायिक सोच दर्शाई गई, जो भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की जो साजिश रची गई, उन सभी साजिश पर ये करारा वार भारत ने किया है। और भारत के पूरे भारतवर्ष ने आज इस बात को दर्शाया है कि किसी भी तरीके की ऐसी साजिश जिसमें कि भारत के अंदर दरारें डालने की कोशिश और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं फौरन लौट रही हूँ संजीव श्रीवास्तव जी। नीरज के पास कोई बड़ी खबर है? नीरज, जो जानकारी आपने दी है, थल सेना और वायुसेना का साझा ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर, ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि थल सेना और वायुसेना दोनों ने ही मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स, जिनकी स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो हमने फ्रांस से ली थी, उसका इस्तेमाल किया गया और भारतीय वायुसेना की प्रिसीशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर साझा, इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेज लिखा हुआ है चित्रा। इस जो जानकारी, जो स्टेटमेंट जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से कि ये साझा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स और उन्होंने अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया और साथ ही थल सेना की जो मिसाइल्स हैं जो कि बॉर्डर्स पर लगी होती हैं, अपनी सीमा से ही उनको स्ट्राइक किया गया है इन पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को। चित्रा।